हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वन। आज मैं आप लोगों को होम साइंस का चैप्टर नंबर 8 उत्तर जीविका वृद्धि एवं विकास इसके लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास कौन से दो क्रमों का पालन करते हैं। तो वृद्धि और विकास जो है ये दो क्रम का पालन करते हैं, जिसमें पहला है मस्तिष्क का अधोमुखी विकास एंड दूसरा है निकट से दूर दिशा में विकास। मस्तिष्क का अधोमुखी विकास ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, मस्तिष्क जैसे इसी से पता चल रहा है कि सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है, जब बच्चा भ्रूण में होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है, उस टाइम पर बच्चे का विकास मस्तिष्क की तरफ से शुरू होता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, पैर की तरफ बढ़ता है। तो ये क्या होता है, जैसे कि अगर यहाँ देखिए, जैसे पहले क्या होता है, भ्रूण में जब होता है तो बच्चे का सर बहुत बड़ा होता है। सबसे इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो सर जो है वो धड़ से बड़ा होता है। पहले सर की तरफ से विकास होना शुरू होता है, पहले सर का विकास होता है। अगर धड़ से अनुपात देखें तो धड़ से जो अनुपात जो नॉर्मली इंसान का होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा सर छोटा होता है और धड़ बड़ा होता है। तो उस अनुपात में जब बच्चा भ्रूण में होता है तो उसका सर काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि फिर सर की तरफ से विकास होकर धीरे धीरे धड़ की तरफ जो है, बॉडी की तरफ विकास होना शुरू होता है और फिर सबसे लास्ट में पैर का विकास होता है। इसलिए जन्म के समय नवजात का धड़ उसके सिर के अनुपात में छोटा होता है। तो ये था मस्तिष्क का अधोमुखी विकास और दूसरा है हमारा निकट से दूर दिशा में विकास। तो वृद्धि एवं विकास के दो क्रम होते हैं, दो क्रम का पालन करता है, पहला मस्तिष्क का अधोमुखी विकास और दूसरा निकट से दूर दिशा में विकास। इसमें क्या होता है, निकट से दूर दिशा में, इसमें पहले बच्चे का जो केंद्रीय भाग है उधर से विकास होना जो है शुरू होता है। जैसे कि पहले जो है हृदय और पेट का होता है, मतलब हृदय और पेट का विकास होता है, फिर कंधे और बाजू का और फिर हाथ का। इसलिए क्या होता है, बच्चा जो होता है वो पहले बैठना शुरू करता है, फिर वो खड़ा होता है और फिर बाद में चलना सीखता है। तो ये था निकट से दूर दिशा में विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन के विभिन्न अवस्थाओं को जानने की आवश्यकता क्यों है। जीवन की जो हमारी अलग अलग अवस्थाएं हैं उन्हें हमें जानने की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे हमारे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर आता है वृद्धावस्था। तो ये सारी जो हमारी अवस्थाएं होती है, इसके बारे में हमें जानने की क्या ज़रूरत है। जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति की कार्य क्षमता अथवा कौशल व्यक्ति की आयु के अनुरूप होती है। जैसे बच्चा अगर शैशवावस्था में होती है तो उसकी कार्य क्षमता, उसका कौशल वो अलग होता है। जब वो बच्चा शैशवावस्था में, वो बाल्यावस्था में जाता है तो उसकी कार्य क्षमता और कौशल अलग होती है, फिर किशोरावस्था में अलग होती है। तो क्या है, जीवन की जो हमारी विभिन्न अवस्थाएं होती है उसमें हमारी कार्य क्षमता और कौशल अलग अलग होते हैं। शक्ति का विकास उसकी आयु के अनुरूप होता है और बच्चों की विशिष्ट क्षमता अथवा कौशल एक विशिष्ट आयु सीमा में अर्जित करते हैं। कई ऐसी कौशल हैं, क्षमताएं हैं जो एक आयु सीमा के बाद बच्चा जो है वो अर्जित करता है। जैसे अगर छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो लगभग 1 साल के बाद चलना सीखता है, फिर वो पढ़ना लिखना या फिर कुछ भी सीखना जो है करना वो 6 साल के से स्टार्ट करता है। तो क्या है, सब कुछ सीखने की, सब कुछ अर्जित करने की जो अवस्था है वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए हमें विभिन्न अवस्थाओं की, जीवन की जो हमारी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उनको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि किस अवस्था में क्या किया जाता है, किस अवस्था में हमें कौन से कौशल आते हैं। तो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानना इसलिए हमें आवश्यक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है मनुष्य के जीवन काल के दौरान होने वाले विकास के आयामों को समझाइए। मनुष्य का जो जीवन काल है उसके दौरान में जो विकास होता है, तो विकास के कौन कौन से आयाम हैं, उन आयामों को समझाना है। मनुष्य के आयु के साथ होने वाले परिणात्मक परिवर्तनों के साथ ही गुणात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं। यही गुणात्मक परिवर्तन मनुष्य के जीवन काल के दौरान होने वाले विकास हैं। जो मनुष्य का जो विकास होता है, जब मनुष्य के बॉडी का विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है, तो क्या होता है, उसके साथ कई उसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन भी आते हैं। ऐसा नहीं है जब इंसान बड़ा होता है तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ साथ उसके बुद्धि का भी विकास होता है। सिर्फ बॉडी का ही तो विकास नहीं होता, उसके साथ उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। जीवन की कई चीज़ें सीखता है इंसान, उसमें जीवन में कई परिवर्तन आते हैं। तो
मनुष्य के जीवन काल के दौरान होने वाले विकास के आयाम निम्नलिखित हैं। तो उसमें जो कौन कौन से विकास के आयाम होते हैं वो है, जैसे क्या होता है जब जीवन में मनुष्य का विकास होता है तो शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, कई क्रियाएं करना सीखता है इंसान, भाषा का विकास होता है, फिर सामाजिक विकास होता है, जब मनुष्य समाज में रहता है तो उसके सामाजिक विकास भी होता है, और संज्ञानात्मक विकास, जो क्रिएटिविटी है वो भी आती है मनुष्य में। जब मनुष्य का विकास होता है तो धीरे धीरे क्रिएटिविटी भी उसके अंदर आने लगती है। तो विकास के आयाम जो है वो ये सारे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास के किन्हीं 3 सिद्धांतों के विषय में समझाइए। वृद्धि और विकास जो होते हैं उसके 3 सिद्धांत को समझाना है। वृद्धि, पहला है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है क्या है, वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी धीरे हो जाती है तो कभी तेज हो जाती है, लेकिन क्या है ये हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है विकास। वृद्धि जो है क्या है वो एक समय आने पर रुक सकती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता, विकास हमेशा इंसान का होता रहता है। कहते हैं ना, इंसान सीखना कभी बंद नहीं करता, हमेशा सीखता रहता है। दूसरा है विकास की सभी अवस्थाएं समान होती है। प्रत्येक बालक के लिए विकास की सभी अवस्थाएं का क्रम एक जैसा होता है। जैसे अलग अलग तरह के बालक हैं, अगर सब बच्चे हैं तो सब में जो विकास की अवस्थाएं होती है वो बिल्कुल समान होती है। जैसे क्या होता है, सभी अगर कोई भी बच्चा हो, पहले वो शैशवावस्था में जाता है, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, फिर वृद्धावस्था में। कोई भी बच्चा डायरेक्ट शैशवावस्था से किशोरावस्था में नहीं जा सकता। तो विकास की सभी अवस्थाएं सभी बच्चों के लिए जो है वो समान होती है। तीसरा है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि एवं विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। जीवन की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं हमारी, उसमें बच्चे का जो वृद्धि और विकास है वो करने की भी दर अलग अलग होती है। जैसे क्या होता है, किसी किसी बच्चे का जैसे वृद्धि और विकास जो है, जैसे वृद्धि की दर प्रारंभिक बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था में कुछ कम होती है, जबकि भ्रूणावस्था तथा किशोरावस्था में ज़्यादा वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक विकास को संक्षेप में समझाइए। क्रियात्मक विकास क्या है, इसे संक्षेप में बताना है। तो क्रियात्मक विकास क्या होता है, बच्चे में जो क्रिया करने की, कार्य करने की जो क्षमता होती है, शक्तियाँ होती है, उसका जो विकास होता है उसे क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्रियात्मक शक्तियाँ से अर्थ ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिसमें बालक को उन क्रियाओं को करने में मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की ज़रूरत होती है, जैसे चलना, बैठना, लिखना आदि। तो क्रियात्मक विकास तो पहले क्या है, ऐसी कार्य क्षमता जिसमें बच्चे को शक्तियाँ और योग्यता जो है उन सब चीज़ों का विकास होता है। और इसमें क्या है, बच्चा अपनी मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, इन सब से जो है गतिविधियाँ करना सीख जाता है, इन सब के संयोजन से गतिविधियाँ करना। जो छोटा बच्चा होता है जब वो स्टार्टिंग में लिखना सीखता है, चलना, बोलना, तो ये चलना, बैठना, तो ये सारी क्या है उसकी क्रियात्मक विकास है। बच्चों में भाषा विकास के विभिन्न अवस्थाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए। बच्चों में जो भाषा का विकास होता है तो इसकी अवस्थाओं के बारे में लिखना है। बच्चों में भाषा के विकास की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या होता है, सबसे बच्चा में जो भाषा का विकास होता है तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो रोना सीखता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरे माह तक बच्चा कूकू करना शुरू कर देता है, बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है, हल्का हल्का, मतलब थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकालना शुरू करता है। उसके बाद 6 महीने होने पर बच्चा बबलाने लगता है, थोड़ा थोड़ा तुतला तुतला कर बोलने लगता है, जैसे दा, माँ, पूरा नहीं बोल पाता, एक एक वर्ड माँ, पा, इस टाइप से बोलना शुरू कर देता है। फिर क्या है, जब बच्चा 18 माह का होता है, मतलब जब वो बच्चा 1.5 साल तक का होता है तो वो लगभग 2 दर्जन शब्द बोलने लगता है। 4 वर्ष की आयु तक बच्चों में जो भाषा का विकास काफ़ी सुव्यवस्थित हो जाता है। बच्चे जो है 4 वर्ष की आयु तक में काफ़ी अच्छे से बोलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सामाजिक एवं भावनात्मक के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। बच्चे में जो सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है उसके बारे में बताना है। तो बच्चे में जो सबसे पहले जो है सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में बताना है। तो आरंभिक संबंध तथा मनोभाव, सबसे पहला जो बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले ही उसका जो संपर्क किससे होता है, अपनी माँ से के साथ होता है। अपनी माँ के बाद क्या होता है, अगर किसी बच्चे की माँ नहीं रहती या फिर माँ के बदले में क्या होता है, उसकी जो भी इंसान देखभाल करता है उसके साथ उसका जो है वो भावनात्मक रूप से काफ़ी जुड़ जाता है बच्चा, क्योंकि बच्चे के साथ जो भी रहता है या तो माँ या फिर उसके बदले में जो भी उसकी देखभाल करता है उससे बच्चा भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है।
दूसरा है माता पिता द्वारा बच्चे के लालन पालन की विधियाँ। दूसरा क्या है, बच्चे अपने समाज में उपयुक्त माने जाने वाले व्यवहार मुख्य रूप से अपने माता पिता व अपने आसपास के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कहने पर या अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। बच्चा जो है, पहले तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग में माँ के साथ लगाव होता है तो उससे सीखता है। दूसरा क्या होता है, जब बच्चा रहता है तो उसके आसपास में जो मतलब जो आसपास के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं या फिर उनके माँ बाप, बच्चे के माँ बाप जो चीज़ें करते हैं वो चीज़ें बच्चे सीखते हैं। और जो हम बच्चों को जो सिखाते हैं उससे ज़्यादा बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि डायरेक्ट जो बच्चे देख रहे हैं वो देखकर सीखते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से और जो हम बताते हैं उन्हें वो भी बच्चे दोनों चीज़ें सीखते हैं। तीसरा है भाई बहनों या मित्र मंडल के साथ संबंध। तीसरा प्रभाव क्या पड़ता है सामाजिक, कि जो भाई बहन होते हैं बच्चों के, उससे भी बच्चे काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 का लघुत्रात्मक